सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिबेल स्टडी पॉइंट पर। तो क्या हाल, आई होप सभी के बढ़िया होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेल डिवीज़न में अपना क्या हो गया था, माइटोटिक डिवीज़न में हमने कैरियोकाइनेसिस जो है वो देख लिया था, कंप्लीट हो गया था अपना। लेकिन जो सेकंड स्टेज है साइटोकाइनेसिस वो अपनी बाकी थी। आज हम ये पढ़ेंगे और साथ ही जो मियोसिस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो गया था कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर गए, सब कुछ वापस रिफॉर्म हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी हमने करके देख लिया था। एक देख लेना कि जो स्पिंडल फाइबर बने थे कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में, लास्ट वीडियो में। तो उसमें 46 गुणा 2 92, मैंने 82 कर दिए थे वो गलती से, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कोशिका द्रव जो है उसका विभाजन। अब ये जो विभाजन है एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल्स है उसमें अलग अलग प्रकार से होता है। एक तरफ अपन देखते हैं एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल। जो कैरियोकाइनेसिस तो था, जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स थी दोनों में सेम होता था, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव का जो विभाजन है वो दोनों में थोड़ा डिफर करेगा। इसमें जो है गर्त का निर्माण होता है, और इसमें जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब कैसे होता है ये अपन देखते हैं। ये अपन लास्ट स्टेज में देखे थे। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 46 क्रोमोसोम इसमें थे, क्रोमेटिड स्टेज में 46 इसमें थे, ठीक है ना। तो इसमें जो है यहाँ माइक्रोफिलामेंट जो है, साइटोस्केलेटन हम सेल ऑर्गन जब पढ़े थे तो ये यहाँ जमा होने लगते हैं, और ये इसको सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं, पुश नहीं पुल करते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इसमें आगे चलकर एक गर्त का निर्माण हो जाता है, ये इस स्ट्रक्चर में आ जाती है, ठीक है ना। 46 इसमें और 46 इसमें, और ये आगे चलकर पूरी अटैच हो जाएगी, इससे दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें भी 46 और इसमें भी 46, और जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो भी 46 क्रोमोसोम की थी, ठीक है ना। ये होता है एनिमल सेल्स में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो एक ये सेंटर की तरफ गया है बाहर से, तो इसमें जो है सेंट्रीपिटल होता है ये, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल टाइप से होता है, केंद्र की ओर, मतलब केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ जाती है जो ये गर्त है, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल टाइप का जो डिवीज़न है ये बोलते हैं। इससे सेम बन जाती हैं दो। अब प्लांट सेल में क्या होता है ये देखते हैं। इसमें ये हमने लास्ट स्टेज में देखी थी, जो टीलोफेज हमने देखी थी, इसमें 46, इसमें 46। इसमें प्लेट फॉर्मेशन होती है इस तरह से, जो कि अंदर से बाहर की तरफ जाती है, इधर की तरफ, ठीक है ना। अब ये किसकी बनी होती है, इसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। बनती किस किस से है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हमने सेल ऑर्गन पढ़ा था एक,
प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, ठीक है ना। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, ठीक है ना, इन सभी से मिलकर ये फ्रेगमोप्लास्ट बनता है और ये आगे चलकर प्लेट का फॉर्मेशन करता है जो कि केंद्र से परिधि की तरफ जाती है और ये आगे चलकर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें 46 और इसमें भी 46 और सभी जो वो हो जाते हैं डिवाइड, जो साइटोप्लाज्म है वो पूरे तरह से डिवाइड हो जाता है 2 में। फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, और ये जो है केंद्र से परिधि की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें होता है सेंट्रीपिटल और उसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। ये हो गया अपना साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल्स में गर्त का निर्माण होता है, प्लांट सेल में प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमोप्लास्ट स्ट्रक्चर बनती है जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, इनका सम्मिश्रण होता है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल टाइप से होता है। जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वो 46 का 46 सेम रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। जबकि हम जब मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें 46 से पहले 23 बनेंगे, 23 से फिर वापस से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये साइटोकाइनेसिस हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, ठीक है ना, ये अब देख लो। मियोसिस से पहले हम अगर देखते हैं माइटोटिस डिवीजन में कहाँ क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक ह्यूमन सेल ली, मतलब अभी जो डिवाइड हुई है ह्यूमन सेल माना। इसमें एन गुणसूत्र वैसे तो सभी को पता है 46 होंगे। एन क्रोमोसोम है और इसकी जो सांद्रता है वो सी है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, सी कंसंट्रेशन। अब एस फेज में क्या हो, इंटरफेज के एस में क्या होगा, G1 में क्या होगा, ये हम अभी देखते हैं। G1 फेज में तो ये सेम रहेंगी, G1 फेज में एन क्रोमोसोम होंगे और सी ही इसकी सांद्रता होगी। लेकिन जब हम एस फेज देखते हैं, एस फेज में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर तो सेम रहते हैं लेकिन कंसंट्रेशन इसकी डबल हो जाती है, सी से 2C हो जाएगा। इसके बाद G2 फेज, G2 फेज में भी N और 2C ही रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद M फेज स्टार्ट हो जाएगी। M फेज में क्या आएगा सबसे पहले, प्रोफेज। प्रोफेज में भी N और 2C ही रहेंगे, ठीक है ना। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर मेटाफेजिक प्लेट पर स्पिंडल फॉर्मेशन के द्वारा ये जो मेटाफेजिक प्लेट पर डिवाइड हो जाएंगे, ये भी N और 2C। लेकिन अगले में देख एनाफेज देखते हैं तो स्पिंडल फाइबर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये जो है N नंबर ये दुगने हो जाते हैं, 2N से 2C हो जाता है एनाफेज। N से 2N हो जाएंगे और 2C तो रहेगा ही, ठीक है ना। और लास्ट में टीलोफेज, इसमें भी 2N 2C रहेंगे और साइटोकाइनेसिस में आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, टीलोफेज में केंद्र जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आ जाती है तो 46 ऊपर हो जाते हैं, 46 नीचे हो जाते हैं। पर साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं होगा तो 2N और 2C रहेंगे, क्योंकि अभी भी एक ही कोशिका के अंदर है, ठीक है ना। ये जो स्टेज है ये आप देख लो ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहाँ पे कर।
और साइटोकाइनेसिस में वापस एन और सी, ठीक है ना, आधी आधी डिवाइड हो जाएंगी। एन और सी से स्टार्ट किया था, एन और सी पर ही खत्म होता है, इसलिए बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समझ में आ गया? ठीक है, ये आप देख लेना। क्रोमोसोम नंबर किस में दुगने होंगे? एनाफेज में। जब मैंने पढ़ाया था, जब सेंट्रोमियर डिवीजन हो जाएगा, जो ध्रुवों की तरफ स्पिंडल फाइबर गति करने लगेंगे, तो 46 से 92 हो जाएंगे क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये हमने देख लिया था, और ये भी देख लिया कि किस में क्या डबल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है कि जो मूल कोशिका है उसमें गुणसूत्रों का आधी संख्या हो जाती है। जैसे 46 है तो 46 की 23 हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्रॉसिंग ओवर, वेरिएशन, ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या आदि, मूल जो कोशिका होगी जिसमें डिवीजन हो रहा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के दौरान आधी हो जाती है, और 1 से 4 बनती हैं, और विभाजन 2 बार होते हैं। विभाजन 2 बार, एक बार में तो बनेगी 2 ही, जो मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि विभाजन कभी भी हो एक विभाजन से 2 ही बनेगी, लेकिन 2 बार विभाजन होगा तो 1 से 4 बन जाती हैं। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जो है 3 स्टेज में होता है, मियोसिस की जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेज में होती है। वो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेज है। थ्री स्टेजेस, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक अवस्था पाई जाती है इंटरकाइनेज, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रामाइटोटिक डिवीजन, इंट्रामाइटोटिक स्टेज, ठीक है ना। 2 मियोसिस के मध्य पाई जाती है इंट्रामियोटिक स्टेज, इंटरकाइनेज, ठीक है ना। अब इनमें क्या क्या होता है ये अब देखते हैं। इसकी जो 4 प्रावस्थाएं होती हैं वही जो पहले माइटोटिक डिवीजन में थी, लेकिन फर्स्ट के साथ फर्स्ट आ जाएगा, उसमें सेकंड है तो सेकंड आ जाएगा। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, इसमें सभी सेकंड आ जाएंगे। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है एक, जो इंटरफेज थी माइटोटिक डिवीजन में, उसमें जो इंटरफेज में आरएनए फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, वो सभी इंटरकाइनेज में होते हैं मियोसिस के, ठीक है ना। प्रोटीन फॉर्मेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, डीएनए डुप्लीकेशन एब्सेंट।
ठीक है ना, समझ में आ गया आप कहाँ कौन कौन सी स्टेज प्रेजेंट है मियोसिस में। 3 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेज और मियोसिस सेकंड। इंटरकाइनेज मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट के बीच में प्रावस्था पाई जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें आरएनए फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। लेकिन डीएनए का जो डुप्लीकेशन है वो इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एब्सेंट होता है। ये जो मियोसिस सेकंड है, जो माइटोटिक डिवीजन हमने अभी पढ़ा था, उसके समान पाई जाती है, माइटोटिक डिवीजन के समान। जब एक बार विभाजन हो जाएगा इसमें, मैंने कहा था 2 बार विभाजन होता है, एक बार विभाजन के फलस्वरूप इसमें 2 नई कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 नई सेल बन जाएंगी। दोनों नई सेल में 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे, क्योंकि अर्धसूत्रण हो जाएगा। और उसमें जो 23 गुणसूत्र है वो इसमें मियोसिस सेकंड में आकर माइटोटिक डिवीजन के समान ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसके फलस्वरूप 2 नई कोशिकाएं और बनेंगी। तो इस प्रकार 1 से 4 बनती है, ठीक है ना। अब हम पहले पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। मियोसिस सेकंड को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने माइटोटिक डिवीजन अभी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। उसके समान ही पाया जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं है इसमें। हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या होता है, ठीक है ना। और ये जो मियोसिस की जो प्रक्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन, जो गैमीट बनते हैं ना, जैसे ह्यूमन में गैमीट बनते हैं, ओवा और स्पर्म जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। उसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। स्पर्म फॉर्मेशन या ओवम जो फॉर्मेशन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं वो दोनों, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट, 4 स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट में इसमें देखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में देखा था हमने कि क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, ध्रुवों पर वो जाने लग गया था, स्टार्ट हो गया था सेंट्रियोल अपोजिट पर। तो इसमें लेकिन थोड़ा अलग है, इसमें 4 नई प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। होगा तो उसके जो प्रोफेज है उसमें जो सारा काम हुआ था वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर ये सारी चीज़ें प्रोफेज में ही होंगी। बाकी जो गायब होने की जो प्रक्रिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी इसी में होंगी, उसकी तरह ही जैसे हमने माइटोटिक डिवीजन में पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन प्रोफेज फर्स्ट की जो है, ये देख लेना। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये 5 प्रावस्थाएं हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन सबसे पहले जब हम माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे थे तो हुआ क्या था, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगे थे। इसमें भी क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन जो पदार्थ है वो एकत्रित होने लगते हैं, क्रोमोसोम में बदलने लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके एंड अभी भी थोड़े घुले मिले हुए होते हैं। उसमें तो ऊन जैसी संरचना बनी थी प्रोफेज, अर्ली जो प्रोफेज है उसमें, लेकिन इसमें जो बनती है उसको बोलते हैं बुके स्टेज। बुके की तरह लगता है, जो शादी में हम बुके ले जाते हैं या किसी को प्रपोज करना हो तब बुके यूज़ करते हैं। तो उसकी जो ये है, जो स्ट्रक्चर है गुच्छे के रूप में, उसके समान ही स्ट्रक्चर इसमें क्रोमेटिन पदार्थ की, क्रोमोसोम की पाई जाती है। इसके लिए इसको बोलते हैं बुके स्टेज, ठीक है ना। ये लेप्टोटीन में पहला काम हो गया, एक ही काम होता है, क्रोमेटिन जो पदार्थ है क्रोमोसोम में
बदलने लग जाता है, लेकिन पूरी तरह से बदलता नहीं है। बुके स्टेज को बोलते हैं, ठीक है ना। ये पहली हो गई लैप्टोटीन। सेकंड हम पढ़ेंगे जाइगोटीन। चलो इसके नीचे ही कर देते हैं, जाइगोटीन। अब जब इसमें पूरी तरह से जो क्रोमेटिन पदार्थ है, क्रोमोसोम, इसमें बदल जाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये हमने देखा था एस फेज में, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डबल हो गई थी इस तरह से। इसमें क्या होता है, जाइगोटीन में होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा दो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है ना, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस, ठीक है। तो अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलोगस वो होते हैं जिसकी स्ट्रक्चर समान है, उसमें जीन जो पाए जाते हैं वो समान पाए जाएंगे, शेप समान पाई जाएगी, कार्य भी समान होते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल होमोलोगस ऑर्गन क्रोमोसोम। जैसे कि जो मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो समान पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र है, जो लिंग गुणसूत्र XY और XX है, उनको बोलते हैं हम अलिंग गुणसूत्र, और वो नॉन होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। उसमें जो X की जो है क्रोमोसोम है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, Y क्रोमोसोम की लंबाई थोड़ी छोटी होती है। उनकी शेप स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं, कार्य भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि X से तो लड़की बनती है और Y से लड़का बनता है, ठीक है ना। ये होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। तो इसमें क्या होता है कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो समीप समीप आते हैं, एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्सिस। अब इसमें जो क्रोमोसोम आए वो आए दो, क्योंकि सेंट्रोमियर दो हैं, तो इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट। लेकिन जब हम क्रोमेटिड देखते हैं 1 2 3 4 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर। बाइवेलेंट एंड टेट्राड स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो जाइगोटीन में होता है, ठीक है ना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की सहायता से सिनेप्सिस कहते, ठीक है ना। जाइगोटीन हो गया। लैप्टोटीन में कंडेंस हो गई, बुके स्टेज बनी। जाइगोटीन में होमोलोगस ऑर्गन क्रोमोसोम है जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा आपस में जुड़े, सिनेप्सिस कहलाते हैं। क्योंकि चूंकि दो जो क्रोमोसोम हैं वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़ते हैं, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, और 4 क्रोमेटिड होते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बन तो जाइगोटीन में जाएगी ये स्ट्रक्चर, बाइवेलेंट जो स्ट्रक्चर है जाइगोटीन, लेकिन जो दिखाई देगी स्पष्ट रूप से वो नेक्स्ट स्टेज में दिखाई देती है, ठीक है ना। वो होती है पैक्टीन। चलो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पैकेटीन। बाइवेलेंट जो स्ट्रक्चर बनी थी इसमें दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। मेन जो पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर पैक्टीन में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, और होता किस में है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड,
पहली क्लास में बताया था मैंने सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, ठीक है ना। नॉन सिस्टर, अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ये होमोलोगस जो ऑर्गन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़े थे, ठीक है ना, इनके मध्य अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक क्रॉस स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो क्रॉस स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। ये दोनों तो कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड और ये दोनों जो कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य हो रहा है क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, ठीक है ना। पैक्टिन, अब क्रॉसिंग ओवर में कुछ एक एंजाइम पाए जाते हैं, मोस्टली जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। इसकी सहायता से क्रॉसिंग ओवर, मेनली जो एंजाइम है रिकॉम्बिनेज, लेकिन पाए तो ज़रूरत तो बहुत सारे एंजाइम की, वो एक पूरे गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं एंजाइम, लेकिन जो मोस्टली जो एंजाइम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्रॉसिंग ओवर में सहायता प्रदान करता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मध्य होता है, बाइवैलेंट स्ट्रक्चर पैक्टिन में दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। और अभी भी जो है ना वो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो अभी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये जुड़े रहते हैं आपस में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये सभी जो काम हो रहा है वो केंद्र के अंदर हो रहा है, ना कि अभी तक केंद्र के झिल्ली ये कुछ भी गायब नहीं हुआ है अभी तक, ये ध्यान रखना। ये सभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो केंद्रक के अंदर चल रहा है, साइटोप्लाज्म में नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया पैक्टिन में। नेक्स्ट देखते हैं हम डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जिसके द्वारा जो वो बाइवलेंट स्ट्रक्चर आपस में जुड़ी हुई थी वो हट जाती हैं और एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बची रहती है। ये स्ट्रक्चर होती है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं काइज़मेटा, ठीक है ना। तो काइज़मेटा का जो फॉर्मेशन है वो डिप्लोटिन में पाया जाता है। जो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो हट जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब, ठीक है ना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाते हैं, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बचती है, उसको बोलते हैं काइज़मेटा, इस तरह से एंड पर, ठीक है ना। ये डिप्लोटिन में हो गया। अब देखते हैं लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस, उसमें क्या होता है। डायकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, जो अभी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी थी, मैं ओनली टर्मिनल एंड बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनी थी ये एंड पर आने लगती है,
जैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है तो ये इस तरह हो जाती है, एंड पर आ जाती है, ठीक है ना, इससे इस तरह एंड की तरफ जाने लगती है। जो काइजमेटा का जो है टर्मिनलाइजेशन होने लगता है, कोने पर जाने लगती हैं, ठीक है ना। काइजमेटा जो है वो कोने की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है कोने की तरफ जाने लगती हैं। साथ में काइजमेटा कोने की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, ठीक है ना। साथ में इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो गायब होने लगती हैं। एनाफेज में जब हम माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे थे तो लेट एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब गायब होने लगती थी, तो इसमें भी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो गायब होने लगती है। साथ में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सभी थे, ये भी गायब होने लगते हैं। साथ ही एनाफेज जो हम माइटोटिक डिवीजन में थे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसमें भी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, ये सभी डायकाइनेसिस में होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो सेकंड जो स्टेज है मेटाफेज, फर्स्ट और ये सभी क्लियर करेंगे। इसके साथ ही अपना जो सेल डिवीजन है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अपनी सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।